तो हम आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज रेस्पिरेशन। ओके, तो सबसे पहले जब टॉपिक शुरू होता है बेटा, तो आता है आपका फर्स्ट पॉइंट, दैट व्हाट इज रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन इज, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू एक्वायर एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। यानी किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू जब वो आप फूड खाते हो, तो उस फूड का मेनली ऑब्जेक्टिव क्या होता है खाने का? आपने फूड इसलिए खाया कि आपकी बॉडी में जाए और वो एनर्जी बनाए। तो जब आप फूड खाते हो तो उस फूड से बनती है एनर्जी। फूड इज योर बॉडी फ्यूल। अब लेकिन उस फूड को मेनली काम करना होता है ऑक्सीजन के साथ। जब यही फूड रिएक्ट करता है आपकी बॉडी में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, यानी इसका ऑक्सीडेशन होता है, देन what it forms energy. Okay beta, in the form of ATP. Okay, in the form of ATP, adenosine triphosphate. बात समझ आई बेटा? What is respiration? The process of oxidation of food to acquire energy is known as respiration. Okay बेटा? Okay बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो आपको इसको एक टॉपिक वाइज सिस्टमैटिक स्टडी से पढ़ना है। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, 4 स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। कौन कौन से? द 1 नंबर इज ब्रीदिंग, द सेकेंड नंबर इज गैसियस एक्सचेंज, थर्ड नंबर इज tissue respiration, and the fourth number is cellular respiration. ठीक, ब्रीदिंग, गैसेस एक्सचेंज, टिश्यू रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये आपके 4 पॉइंट्स होते हैं बच्चा, जो हम लोग स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन के लिए पढ़ते हैं। बेटा वॉइस आ रही है? हाँ बच्चा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं बेटा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इसको मुझे दोबारा बता देंगे, ठीक है? क्लियर है? तो देर हाँ बच्चा, कोई इशू नहीं, आपका रिज्वाइन हो जाएगा, मुझे बता दीजिएगा आप, ठीक है? ओके, ठीक है। देखिए, तो ये क्या होते हैं बेटा, इसके आपके 4 स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। आगे देखते हैं बेटा। सबसे पहले अब आता है आपका ब्रीदिंग। तो क्या आप जानते हैं बेटा व्हाट इज ब्रीदिंग? क्या होता बेटा, बताइए जरा मुझे। ओके, देखिए बेटा, एक क्वेश्चन भी आता है आपका 1 मार्क्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो आंसर क्या होगा बेटा? द प्रोसेस ऑफ गिविंग। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है तो चलिए कोई इशू नहीं, आपको रिकॉर्डेड चीजें भी मिल जाएंगी, यहां से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हो सकता है आपके आंसर थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो। द प्रोसेस ऑफ गिविंग और टेकिंग ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीदिंग, इज नोन एज व्हाट? ब्रीदिंग। यानी गैसेस का लिया जाना और गैसेस का छोड़ दिया जाना, क्या बोला जाता है बेटा? ब्रीदिंग। तो क्वेश्चन अगर कोई पूछे आपसे 1 मार्क्स में आए कि बेटा बताइए क्या डिफरेंस होता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में, तो आप बताएंगे कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी फूड का ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, जबकि ब्रीदिंग में केवल गैसेस का गिविंग एंड टेकिंग किया जाता है। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज अ नॉट एंटायर रेस्पिरेशन। ओके बेटा, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आता है बेटा ब्रीदिंग के टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। तो वी कैन सी ब्रीदिंग हैज 2 टाइप। एक होता है आपका इंस्पिरेशन, जिसको आप इनहेलेशन भी कहते हो, यानी इनटेक वाला पार्ट। दूसरा होता है आपका एक्सपीरेशन, जिसको आप एक्सलेशन भी कहते हो। ठीक है बच्चा?
बात समझ में आई? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, यानी इनटेक एंड आउटटेक। ओके बेटा? ओके हर्ष? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा हर्ष। ठीक है, तो हर्ष देखते हैं भाई इंस्पिरेशन क्या होता है। इंस्पिरेशन के लिए मेनली अगर हम वर्ड जाने तो हमें पता है इंस्पिरेशन इज इनटेक ऑफ गैसेस, ओके, एंड एक्सपिरेशन इज आउटटेक ऑफ गैसेस। तो अब अल्टीमेटली आपके बॉडी जेस्चर में क्या चेंजेस आते हैं जब आप इंस्पिरेशन करते हो या जब आप एक्सपिरेशन करते हो, तो अल्टीमेटली बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं वो आप यहां से इसको समझ सकते हैं। लाइक अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे बेटा 2 डायग्राम्स बने हुए हैं बच्चा। ठीक है, ये 2 डायग्राम्स हर्ष बने हुए हैं, तो इसको आप देखेंगे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में। बेटा मैं यहीं से आपको बताऊंगा, आपका जो टॉपिक छूटा है मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बेटा। ओके हर्ष? ओके बच्चा, देखते हैं भाई इनटेक क्या होता है। यस बेटा? इससे पहले क्लास होगी तो स्टूडेंट आ गए थे? नहीं बेटा, आप ही के लिए क्लास है। ठीक है, ओके, देखते हैं भाई। नहीं बच्चा, नहीं। ठीक है, आप देखो डिफरेंस क्या होता है बेटा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में। तो ध्यान दीजिएगा जब आप इंस्पायर करते हो और एक्सपिरेशन करते हो इनसाइड, तो 4 चीजों पे ध्यान दीजिएगा, डायफ्राम, रिब्स, इन 2 चीजों पे ध्यान दीजिएगा पहले। चलिए अब जरा कैमरा ऑन करके देखते हैं हम लोग। देखिए जरा, जब हम ब्रीद इन करते हैं, जरा ब्रीद इन करिए, खूब तेज से खींचिए, इनहेल करिए अंदर की तरफ ऐसे करके करिए, तो आप देख रहे होंगे ये जो आपके रिब्स हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे की तरफ जा रही हैं। दिख रहा है डायग्राम में आपको? ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं बेटा, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप देख लेना उसी से। तो रिब्स एक्चुअली क्या होता है बच्चा, ये क्या करती हैं, जब मैं ब्रीद इन करता हूं तो रिब्स मूव्स फॉरवर्ड, यानी देखिए आप मुझे अगर देखेंगे तो देखिएगा जब मैं ब्रीद इन कर रहा हूं तो मेरी रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगी ना, मूव फॉरवर्ड, अपनी लोकल पोजीशन से फॉरवर्ड की तरफ जाएंगी। डायफ्राम की तरफ देखूं अगर, डायफ्राम, यहां पे डायफ्राम होता है एक्चुअली, ये जो एक्चुअल पार्ट होता है बेटा, ये वाली जो जोन होती है इसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ठीक है, कौन सी कैविटी बोलते हैं बेटा? थोरैसिक कैविटी। और जो ये कैविटी होती है जो नीचे वाली होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, यानी जो हमारा चेस्ट है ना बेटा, ये वाला पोर्शन, ये हमारा थोरैसिक कैविटी में आता है, और जो ये वाला पोर्शन है नीचे वाला, चेस्ट के नीचे वाला, वो एब्डोमेन में आता है। इसके लिए बीच में बेटा एक सेपरेशन मेम्ब्रेन लगी होती है। ये जो सेपरेशन मेम्ब्रेन होती है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग डायफ्राम। क्या बोलते हैं बेटा? डायफ्राम। ओके, तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो रिब्स आगे की तरफ जाती हैं, लेकिन डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। एरो कहां दिख रहा है बेटा? कोई एरो देखिए, ये वाला नीचे की तरफ जाता है, तो मूव्स डाउनवर्ड। ओके, रिब्स मूव डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस होते हैं आपके। ठीक है, ये 2 प्रोसेस होते हैं आपके। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया इन लंग्स। लंग्स के अंदर कैसा होता है बेटा? एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी एयर आपके सराउंडिंग में होती है, एयर मूव्स इन, एयर मूव्स इन, जो सराउंडिंग की एयर होगी वो अंदर आ जाएगी आपके। इन मतलब कहां? लंग्स में आ जाएगी। ओके बेटा, एयर कहां आ जाएगी बाहर की? सारी लंग्स में आ जाएगी आपके, तो इसको बोलेंगे बेटा एयर मूव्स इन। ओके बच्चा, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो लंग्स होंगे बेटा वो कैसे हो जाएंगे? सॉलन हो जाएंगे, फूल जाएंगे। भाई खुद सोचो, ये बलून है, लंग्स का बलून है, तो जब एयर इन जाएगी तो बलून फूलेगा कि नहीं फूलेगा? तो बस वही चीज होगा यहाँ पर। तो क्या क्या चेंजेस देखिए आपने? देखिए जब मैं ब्रीथ इन कर रहा हूं तो रिब्स आगे की तरफ जा रही हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, जिससे लंग्स पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, और जितनी भी एयर आपके आसपास थी वो सारी आपके नोज से होता हुआ आपके लंग्स में पहुंच गई। ठीक है, और लंग्स कैसे हो गए? सॉलन हो गए। तो इसको, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो बच्चा? इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो?
इंस्पिरेशन बोलते हो। क्लियर बेटा? ओके बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा एक्सपिरेशन या एक्सलेशन। एक्सपिरेशन आता है बेटा। अब इंस्पिरेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है यहां पर। मींस कैसे? जो आपके रिब्स हैं बेटा, ये डाउनवर्ड, पहले आगे की तरफ गई थी ना, फॉरवर्ड, अब बैकवर्ड आएंगी। तो रिब्स मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ आ गई। ठीक है। डायफ्राम, डायफ्राम का क्या होगा बेटा? डायफ्राम कहां गया था बेटा? पहले नीचे की तरफ गया था, अब ऊपर की तरफ आएगा। एरो देखिए, डायफ्राम कहां जा रहा है बेटा? मूव अपवर्ड। डायफ्राम कहां जाएगा बेटा? अपवर्ड जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। अब सोचो, रिब्स सॉरी, रिब्स लंग्स को प्रेस कर रही ऊपर की तरफ से, डायफ्राम लंग्स को प्रेस कर रहा है नीचे की तरफ से, जिसकी वजह से क्या होगा? एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होएगा। हाई प्रेशर एरिया कहां पर बेटा? इन लंग्स। लंग्स में हाई प्रेशर एरिया होएगा। अब जब हाई प्रेशर लगेगा बच्चा, तो क्या होगा? सारा एयर मूव आउट। एयर क्या करेगा बच्चा? मूव आउट। एयर सारी क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। और जैसे ही एयर बाहर आई तो लंग्स कैसे हो गए? लंग्स श्रिंक। लंग्स जो फूले हुए थे वो श्रिंक हो गए। ठीक है भाई, बलून में से एयर निकाल दो तो क्या होता है बलून का? बलून श्रिंक हो जाता है। बात समझी? समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अब देखो, आप अपने जेस्चर में चेंज देखो, मैं आपको करके दिखाता हूं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। जब मैंने इंस्पिरेशन किया, रिब्स आगे की तरफ गए, डायफ्राम नीचे की तरफ गया। ठीक है, जिससे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ अंदर की कैविटी में, और सारी एयर अंदर आ गई। बात समझ में आई? जब मैंने एक्सेल किया, बाहर निकाला, तो रिब्स पीछे की तरफ गई, डायफ्राम ऊपर की तरफ गया, उसने प्रेस किया लंग्स को। आप बलून लीजिए, ऊपर की नॉट खोल दीजिए और दबाइए बलून को, तो बलून बहुत तेजी से सारी एयर बाहर निकाल देता है। तो दैट प्रोसेस नोन एज एक्सपिरेशन और एक्सलेशन। अंडरस्टूड बेटा? बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई बेटा? ओके, ठीक है। देखिए बेटा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं सेकेंड स्टेप के लिए। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप, जिसको हम लोग कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। फर्स्ट स्टेप हर्ष क्या था हमारा? इंस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग का पार्ट था। फर्स्ट स्टेप था हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइप आप देखते हो तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। तो ब्रीदिंग के 2 टाइप्स आपने पढ़ लिए, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट ब्रीदिंग, सेकेंड पार्ट क्या हो गया बेटा? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुझे ये बताइए बेटा कि आप रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेते हो और कौन सी गैस छोड़ते हो? हर्ष, चलिए मैं बताता हूं आपको। अगर टोटल हम बात करें, हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, हम वॉल्यूम इनटेक की बात करें और वॉल्यूम आउटटेक की बात करें, ठीक है हर्ष, हम देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती है बेटा? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा, और अदर गैसेस भी होती हैं। ठीक है। अगर हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना होता है बेटा? 78%। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%। और अदर गैसेस कहते हैं बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, तो इन ट्रेसेस लिखते हैं। इन ट्रेसेस होता है बेटा बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। अब जब हम इनटेक करते हैं तो इनटेक के टाइम पे हमें पता होना चाहिए, बाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग, बाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। जब हम इनटेक करते हैं तो जितना भी वॉल्यूम का गैस का हमारे अंदर गया, मान लीजिए आपने 100 ml गैस इनहेल करी है, तो उसमें 78% जो पार्ट होगा वो किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा। 21% पार्ट किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा।
तो 0.03% पार्ट किसका होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होएगा। और इन ट्रेसेस यानी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में क्या होगा, अदर गैस, अदर गैसेस लाइक हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अदर गैसेस जो होती हैं आपकी, मीथेन हो गई, ये सारी गैसेस आप इनहेल कर ले जाते हो, है ना। बात समझ में आई। क्वांटिटी बहुत कम होती है। हाँ बेटा, उनकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, इसलिए 0.03 से भी कम होती है, इसलिए नंबर नहीं लिखे जाते इसके, ठीक है। अब देखते हैं जब हम बाहर निकालते हैं, जब गैस हम रिलीज आउट करते हैं, तो देखो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने वाला, बॉडी में लेने वाला कोई कंटेंट नहीं था हमारे पास, इसलिए जितना नाइट्रोजन अंदर गया उतना ही बाहर निकल आया, ठीक है, समझ में आया। ऑक्सीजन जो जाता है तो उसमें से यूज अप कितना होता है, केवल 4%, ठीक है, केवल 4% हम यूज कर पाते हैं। तो बचा कितना, 21 माइनस 4 करो कितना आया, 17%। 17% ऑक्सीजन बिना यूज किया हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। कहते हैं जितना ऑक्सीजन यूज हुआ बेटा उतना ही CO2 प्रोड्यूस होता है। तो जितना ऑक्सीजन यूज हुआ, कितना यूज हुआ, 4%, तो उतना ही CO2 प्रोड्यूस होगा। तो टोटल CO2 कितना निकालते हैं बेटा सॉरी 4.03, और इन ट्रेसेस में हम निकालते हैं अदर गैसेस। अच्छा, बचपन में पढ़ाया गया था कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। हम सारी गैसेस लेते हैं और सारी गैसेस निकालते हैं, बस उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज चेंज हो जाता है बेटा, ठीक है, अंडरस्टूड बेटा। हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकाल देते हैं, तो ये बात को थोड़ा सा हम करेक्ट कर लें, हम सारी गैस लेते हैं और सारी गैस निकालते हैं, बस उस गैस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अलग अलग हो जाता है। क्लियर बेटा, ओके। चलिए अब इसी परसेंटेज के बेसिस पे हम एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, यहां से बता देते हैं, बात कर लेते हैं। सपोज करते हैं बेटा ये एक फ्लास्क है हमारे पास, ठीक है, माइक ऑफ कर दो बच्चा, कैमरा ऑन कर दो, माइक ऑफ कर दो बेटा, ठीक है। दिस इज फ्लास्क ए, this is flask B, and this is a big container, और एक कंटेनर यहां पर ये रखा हुआ है, ठीक है। ये सारे कंटेनर्स जो हैं आपके एयर टाइट है यहां से, ठीक है। एक ड्रॉपर इसमें यहां से ऐसे पड़ा हुआ है, एक ऐसे निकला है, एक ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, एक ऐसे कंटेनर पड़ा हुआ है और ऐसे, ठीक है। नाम देते हैं इसको A, B, C एंड D, ठीक है बेटा। इसमें हमने एक लिक्विड फिल कर दी, दैट लिक्विड इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। यहां पर एक फ्लूइड फिल कर दिया, दैट इज लाइम वाटर। यहां पे लगा दिया हमने एक प्लांट, यहां पे लगा दिया हमने एक प्लांट, और यहां पे भर दिया हमने दोबारा एक फ्लूइड, क्या था बेटा, अगेन लाइम वाटर, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में बेटा, हर्ष दिख रहा है बेटा, ओके। अब देखिए बेटा, अब सपोज करिए यहां पे आपने लगाया एक पंप, ताकि हम गैस को यहां से इस तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ खींच सकें, गैस इस तरफ आए, तो यहां से गैस एंटर करेगी। जब यहां से एंटर करेगी बेटा, तब वॉल्यूम रहेगा ये वाला, ठीक है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और इन ट्रेसेस आपका अदर गैसेस। जैसे ही इस सॉल्यूशन में जाएगा,
तो यहां पे रखा हुआ है मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका काम क्या होता है बच्चा? इसका काम होता है और CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना। तो CO2 हो गई एब्जॉर्ब, मतलब इस जब पाइप से बाहर निकलेगा कंटेंट तो क्या होगा उसमें? नाइट्रोजन होगा कितना? 78%। ऑक्सीजन होगा कितना बेटा? 21%। CO2 कितना होगा बेटा? 0, क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब हो गया यहां पर, ठीक है। और अदर गैसेस कितनी होंगी बेटा? वो इंट्रेसेस होंगी, ठीक है बेटा, इंट्रेसेस होंगी। यहां से यहां गया। अब लाइम वाटर का एक चीज यहां देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है, यहां पर। चलिए इस पे लिख देता हूं, वहां पे विजिबल नहीं होगा आपको, यहां लिख देता हूं। देखिए जो आपका KOH है, इसका काम क्या है? एब्जॉर्बिंग CO2। जो आपका लाइम वाटर है, इसका काम क्या है? जब ये CO2 को प्रेजेंस में आएगा ये, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? मिल्की व्हाइट कलर होगा। मिल्की व्हाइट कलर आपने पढ़ा होगा कि जब CO2 को लाइम वाटर में डालते हैं तो वो मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो अब ये बताइए, अगर ये गैस, ये वाली गैस जो आपको दिख रहा है 1 नंबर पे, जिसको मैंने मार्क किया 1 नंबर पे, जब ये जाएगी फ्लास्क बी में, तो क्या बताइए इस लाइम वाटर में कोई भी कलर चेंज होगा? वेरी गुड, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि यहां पर CO2 नहीं थी, ठीक है। तो एज इट इज जैसे गई वैसे ही ये वापस आ जाएगी, यानी 2 नंबर वाले जगह पर भी सेम क्राइटेरिया होगा जो यहां पर था। इसकी चीजें भी आपकी सिमिलर रहेंगी, ठीक है। उसके बाद जब ये चीज एंटर करेगी बेटा यहां पर, ठीक है, जब ये चीजें एंटर करेंगी यहां पर, अब ये प्लांट है बेटा, प्लांट को जब ये चीजें मिली तो प्लांट इसके बदले में प्रोड्यूस करेगा क्या? CO2। तो यहां पर ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा। जो नाइट्रोजन होगा बच्चा वो कितना होगा? वो होगा 78%, क्योंकि उसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। जो ऑक्सीजन होगा बेटा, ऑक्सीजन यहाँ कितना आता है? 21%। 4% ये प्लांट यूज कर लेगा, तो बाहर क्या निकालेगा? 17% बेटा। CO2 कितना निकालेगा? CO2 अगर ऊपर के देख रहे हैं तो 4.03% है, लेकिन 03% तो यहाँ एब्जॉर्ब हो गया था, 0 था ना यहाँ पे। तो CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ बेटा? 4%। और अदर गैसेस सेम होगी आपकी, इंट्रेसेस के फॉर्म में होगी, ठीक है। और अब जब ये चीज इसमें जाएगा बच्चा, तो हम क्या देखेंगे? इस जगह पर लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। ओके हर्ष, इस जगह पे लाइम वाटर का कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एक्टिविटी को पूरा समझ सकते हैं। इस एक्टिविटी को आपको बराबर थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा और लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहां पर क्या चेंज हुआ, यहां पर क्या चेंज हुआ, यहां पर क्या चेंज हुआ, यहां कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, यहां पे कलर क्यों चेंज हुआ। इसके पीछे रीजन है, यहां पे CO2 नहीं है और यहां पे CO2 ज्यादा, इसलिए कलर चेंज हो जाएगा यहां पर। ये दोनों में डिफरेंस था। अच्छा, जब इसी तरह से ये अल्वलाई में हमारा जब गैस जाती है बेटा, तो देखो यहां से जो आपको ब्लड दिख रहा होगा वो B+CO2 वाला है, ठीक है, ब्लू कलर का दिख रहा है, यानी ब्लू कलर है मतलब CO2 रखा हुआ है इसमें। यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, ऑक्सीजन मिली इस ब्लड को, यानी ऑक्सीजन चढ़ रही है ब्लड के ऊपर, RBC के ऊपर, और CO2 उतर रही है। देखिए कलर चेंज लगातार हो रहा है, पहले ब्लू हुआ, ब्लू से पर्पल हुआ, पर्पल से होते 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 पिंकिश हो गया, और पिंकिश होते 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 यहां तक क्या आ जाएगा बेटा? पूरा रेडिश हो गया। मतलब यहां से जो एंटर कर रहा था वो B+CO2 था, और यहां से जो एग्जिट कर रहा है बच्चा वो क्या होगा? B+ ऑक्सीजन, यानी ब्लड प्लस ऑक्सीजन। क्लियर बेटा? ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है। और आपके लिए क्वेश्चन आता है बेटा कि साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज कहां है? साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज कहेंगे तो वो होगी आपकी, कहां पे जानते हैं? लंग्स की एल्वियोलाई। लंग्स की क्या होगी? एल्वियोलाई होगी। लंग्स की एल्वियोलाई आपका साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? बात समझ में आई? ओके बच्चा, फिर आप चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। द थर्ड पार्ट इज टिश्यू रेस्पिरेशन। थर्ड स्टेज टिश्यू रेस्पिरेशन। अब आप देख रहे हैं ब्लड ने लंग्स से क्या किया? ये आपका लंग्स था और ये आपको कोई रेगुलर बॉडी पार्ट था, कोई अदर सेल था।
तो आपका ब्लड यहाँ दो चीजें कर रहा था, देख बेटा, क्या? टिश्यू रेस्पिरेशन। आप पहली चीज ब्लड के बारे में जानते हो, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड जो है जब लंग्स से निकलता है बेटा, तो कैसा ब्लड होता है? ब्लड के साथ होता है ऑक्सीजन, ठीक है, बी प्लस ऑक्सीजन, ब्लड प्लस ऑक्सीजन। जब यही ब्लड पहुंचता है सेल के पास, तो यहां पे क्या होता है? ब्लड प्लस ऑक्सीजन। क्या होता है बेटा? ब्लड प्लस ऑक्सीजन। लेकिन जब सेल से वापस से ब्लड बाहर आता है, तो सेल पे क्या होता है? ऑक्सीजन वहां पे उतर गया और उसके बदले में क्या चढ़ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया बेटा यहाँ पर? ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और यही ब्लड वापस आ जाता है लंग्स में फिर से चेंज होने के लिए, यानी बी प्लस CO2। ओके बच्चा, समझ में आया? बात समझ में आ गई? ओके, तो बस इसी तरीके से आपको मेनली 3 स्टेप्स पढ़ने हैं। 4th स्टेप हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है, वो थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग यूज करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज हम देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, तो वो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, क्या होता है रेस्पिरेशन में। दूसरा हम लोग ने पढ़ा बेटा रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। ब्रीदिंग होता है बेटा, गैसेस एक्सचेंज होता है, टिश्यू रेस्पिरेशन होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ब्रीदिंग क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग ऑफ गैसेस, ठीक है, इसको आप ब्रीदिंग बोलते हो। ब्रीदिंग खुद 2 पार्ट में कंप्लीट होता है बेटा, क्या क्या? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इनहेलेशन जिसको और एक्सहेलेशन कहते हैं जिसको, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं तो रिब्स सॉलन होती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है और लंग्स फूल जाता है। जब एक्सहेल करते हैं तो रिब्स अपनी जगह पे आती हैं, डायफ्राम ऊपर आता है और लंग्स से गैस बाहर निकलने की वजह से लंग श्रिंक हो जाता है, ठीक है बेटा। फिर गैसेस एक्सचेंज पढ़ा आपने, मैंने आपको एक्टिविटी बताई उसके रिगार्डिंग, और उसके बाद लास्ट में मैंने आपको टिश्यू रेस्पिरेशन पढ़ाया। इतना समझ में आया बेटा आपको?